अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज इशा के बारे में कि नमाज इशा में कुल कितनी रकातें हैं और उनके पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, नमाज इशा में कुल 17 रकात नमाज है। वो क्या है तो सुने। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज 8, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा 10, 2 रकात नफिल 12 और 3 रकात वित्र जो कि वाजिब है 15 और 2 रकात नफिल। और इसके पढ़ने का तरीका क्या है? तो इसके पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसलिए कि आप जब फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज का तरीका आपको जब मालूम होगा तो इसका भी तरीका आप जो है बआसानी सीख सकते हैं। इसलिए कि नमाजों के पढ़ने का तरीका अलग अलग नहीं है, चाहे वो फजर की नमाज हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो या इशा की हो, हर नमाज के पढ़ने का तरीका एक ही होता है, अलग तरीका नहीं होता। तो सबसे पहले आप जो है 4 रकात इशा की नीयत कर लें, गैर मुअक्कदा है, 4 रकात इशा की नीयत करें। और इसके पढ़ने का ठीक वही तरीका होगा जो तरीका नमाज असर में, असर की 4 रकात गैर मुअक्कदा में मैंने बताई थी कि वहां पर भी गैर मुअक्कदा नमाज थी, यहां पर भी गैर मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा और मुअक्कदा में थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क ये है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा का हर कायदा अखीरा के हुक्म में होता है, यानी हर कायदा में यहाँ पर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना होता है। और फिर जब तीसरी रकात के लिए हम खड़े होते हैं तो तीसरी रकात में सना पढ़ना भी है। और सुन्नत मुअक्कदा में ऐसा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा में कायदा उला में सिर्फ अत्तहियात पढ़ी जाती है, और जब तीसरी रकात के लिए हम खड़े होते हैं तो वहां सिर्फ जो है हम सूरह फातिहा और सूरत पढ़ते हैं, सना नहीं पढ़ते। तो इशा की नमाज में चूंकि ये 4 रकात जो है ये गैर मुअक्कदा है, तो यहाँ पर आपको पहली रकात में भी सना पढ़ना है और तीसरी रकात में भी सना पढ़ना है। और जब दूसरी रकात में आप बैठेंगे, कायदा उला करेंगे, लेकिन कायदा उला यहाँ चूंकि कायदा अखीरा के हुक्म में है, तो लिहाजा आप यहाँ पर अत्तहियात के साथ साथ दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा भी पढ़ लें। फिर उसके बाद जब आप इशा की 4 रकात फर्ज की नियत करें, और फर्ज की नियत करने के बाद हाथों को बांध लें, और इस फर्ज के पढ़ने का भी वही तरीका है जो तरीका नमाज जोहर में, नमाज असर में बताया गया है। सेम वही है कि पहली और दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के साथ साथ कोई सूरत पढ़नी है या कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़नी है, लेकिन तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा के अलावा सूरत मिलाना नहीं है। और मैंने ये भी बताया था पहले कि अगर कोई शख्स भूले से तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के साथ में कोई सूरत पढ़ लिया या कुरान की कोई आयत पढ़ ली तो उसकी नमाज जो है हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है 4 रकात मुकम्मल कर लें। 4 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नियत करें। और सुन्नत मुअक्कदा का तरीका जो है जोहर में बताया गया था कि जोहर में भी फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, तो जो तरीका वहां बताया गया है सेम वही तरीका यहाँ पर भी होगा। फिर उसके बाद आप जो है 2 रकात नफिल की नियत करें। और नमाज नफिल पढ़ने का तरीका वही है जो नमाज जोहर में मैंने बताया था कि नफिल की नमाज कैसे पढ़ें। तो आप जो है 2 रकात नफिल पढ़ लें। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद आप जो है 3 रकात वित्र की नियत कर लें। वित्र की नियत करने के बाद आप जो है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि आप जो है पहले नियत करें, नियत करने के बाद आम नमाजों की तरह इस नमाज में भी सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है सूरत मिलाएं, सूरत मिलाने के बाद रुकू करें, 2 सजदे करें, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर यहाँ पर भी सूरह फातिहा और सूरत पढ़ें, सना नहीं पढ़ना है। फिर रुकू और 2 सजदे कर कर आप जो है बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ लें। अत्तहियात पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। और यहाँ पर भी आप सूरह फातिहा पढ़ें और एक सूरत पढ़ें, एक सूरत पढ़ें या कुरान की कोई छोटी आयत हो तो 3 आयत पढ़ लें। फिर इसके बाद हर नमाज में सूरत पढ़ने के बाद रुकू में चले जाते हैं, लेकिन इशा की नमाज में जो 3 रकात वित्र है जो कि वाजिब है, यहाँ पर तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद आपको रुकू में नहीं जाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर
اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا ہے اور پھر دوبارہ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، اور یہاں پر آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے تو یہ سنیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک ونسعى نحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دعائے قنوت، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا انسان بھول جائے، بھولے سے چھوٹ جائے دعائے قنوت پڑھنا، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو شریعت نے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے، وہ یہ ہے کہ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو، یا جس سے دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے، تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھ لے، یا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ پڑھ لے۔ یا جسے یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لے۔ اللہم اغفر لی بہت ہی چھوٹا سا جملہ ہے، تو یہ تو ہر انسان کو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہا ہو تو آپ اسے پڑھ کر اپنی نماز وتر کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ دعائے قنوت یاد کریں۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو، مجبور ہو جائیں آپ، تب جا کر آپ کو یہ راستہ دیا گیا ہے کہ آپ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد دوسری نمازوں کی طرح رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اور پھر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ جو ہے آپ کی 3 رکعت وتر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل کا طریقہ ظہر کے طریقے میں نے بتایا ہے، آپ وہاں سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچ سکے۔ اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔